स्वागत है आपका अपने चैनल एजीएस यूट्यूबर में। आज हम एक ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हैं जो एग्ज़ाम क्वालिफाइड करके और बैठे हुए हैं नियुक्ति पत्र लेने के लिए, लेकिन जब बिहार सरकार के द्वारा एक 2023 नियमावली संशोधन ऐसा मोहर लगा दिया, कैबिनेट से ऐसा मंजूरी दे दिया जिससे उसके मन में और उसके प्रति बाकी और छात्र का क्या मनसा है, वो चलिए हम इस छात्र से पूछते हैं। सबसे पहले मैं इनका नाम जानना चाहता हूं कि क्या नाम है। पहले आप अपना नाम बताइए सर। नीतीश कुमार सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे एजीएस यूट्यूबर पे। तो बताइए, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे, क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले आप सभी को धन्यवाद कि आपने हमें एजीएस यूट्यूबर पर बोलने का मौका दिया स्टेट के बारे में। थैंक यू। आपको भी धन्यवाद। देखिए, ये जो नियमावली शिक्षक नियमावली 2023 है, ये छात्रों के हित में नहीं है और छात्रों को इसमें ठगा जा रहा है। ठगा इसलिए जा रहा है क्योंकि आज से 4 साल पहले 2019 में जब स्टेट का फॉर्म भरा गया था तो पहला बार एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था क्वेश्चन आउट होने के कारण। दूसरा बार एग्ज़ाम हुआ, बच्चे ने अपेयर हुआ, एग्ज़ाम दिया, रिजल्ट आया। उस समय सरकार का कहना था कि रिजल्ट आने के बाद आपका ज्वाइनिंग होगा, लेकिन इस नियमावली ने सरकार एक और एग्ज़ाम ला के थोप दिया। सरकार द्वारा एक और एग्ज़ाम विद्यार्थी पर थोप दिया गया बीपीएससी के थ्रू। अगर आप बच्चा बीपीएससी का एग्ज़ाम देगा तो वो बीडीओ क्यों नहीं बनेगा, बीईओ क्यों नहीं बनेगा? और सबसे पहली बात है और मुद्दे की बात यह है कि एग्ज़ाम बच्चा देने के लिए तैयार है, हम भी एग्ज़ाम देने के लिए तैयार है। अभी का भी एग्ज़ाम देंगे और कल अभी का भी रिजल्ट का दावा भी करते हैं, लेकिन बात यह है कि 4 साल पहले सरकार ने क्यों नहीं कहा? इनके बातों से ऐसा लग रहा है कि ये अंदर से बहुत आक्रोश हो गए हैं। ऐसे नोटिफिकेशन जारी करते हुए, ऐसा नियमावली सुनते हुए, देखते हुए कि इनके प्रति इतना ही आक्रोश हो गए हैं कि अगर सरकार को अगर एग्ज़ाम लेना ही होता कि हाँ, आपको आगे भी एग्ज़ाम क्वालिफाइड करके आप एक शिक्षक के रूप में चयनित होंगे, तो उतना दिन तक अगर इंतज़ार न करते हुए भी उसी टाइम 6 महीना साल भर के बाद अगर एग्ज़ाम ले सकते हैं तो प्रिपरेशन अच्छा रहता। लेकिन इनके अंदर और कुछ है। अगर इनसे मैं पूछना चाहता हूं कि यह एग्ज़ाम लिया जाए कि नहीं लिया जाए, तो ये क्या बोल रहे हैं, इस पर देखिए। एग्ज़ाम लेना गलत नहीं है सरकार के द्वारा, सरकार एग्ज़ाम ले, लेकिन हाँ ये कंफर्म करे ना, साल भर पहले 2 साल पहले या जब रिजल्ट आए उस समय कहेगा कि पौवा तुम्हारा हम एक और एग्ज़ाम लेंगे और वो एग्ज़ाम देने के बाद तुम सरकारी कर्मचारी बनोगे। तो एग्ज़ाम देना कोई गलत नहीं है। आप एग्ज़ाम लेते हैं और बोलते हैं कि इसके थ्रू, सीटेट के थ्रू, बीटेट के थ्रू और स्टेट के थ्रू हम विद्यार्थियों का चुनाव करेंगे और उसका ज्वाइनिंग कराएंगे। रोस्टर जारी होगा और वो फिर नियोजन इकाई में अप्लाई करेंगे और उनका ज्वाइनिंग होगा। 4 साल बाद जब विद्यार्थी ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहा है, वो इंतजार कर रहा है कि चलो रोस्टर जारी होगा, हम अप्लाई करेंगे, मेरिट लिस्ट बनेगा, और तब आप लाके एक नया नियमावली थोप देते हैं विद्यार्थी के ऊपर। वो भी कहते हैं कि हम एग्ज़ाम लेंगे। तो ये कहाँ कर सकते हैं? ये तो गलत है विद्यार्थी के साथ। और बात रही तो जब सरकार गिरने से पहले, आज आरजेडी के साथ है नीतीश कुमार, राजद और जेडीयू का सरकार है। जब बीजेपी के साथ नीतीश कुमार का सरकार था तो 85,000 वैकेंसी आई थी 2022 के जुलाई में, नोटिफिकेशन जारी हुआ था और सीट खाली हुआ था, 50,000 वैकेंसी था। तो उसमें तो पुरानी नियमावली के तहत हो रही थी, उसमें कहाँ नई नियमावली थी? तो जब सरकार गिर गई तो नीतीश कुमार और राजद की सरकार जब बनी तो वहाँ पे कहा गया कि हमने नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया शुरू करेंगे और एक नया रोस्टर जारी करेंगे। तो उस समय भी तो नहीं कहा गया ना सरकार के द्वारा कि हम एक एग्ज़ाम लेंगे। ठीक है, शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए आप एग्ज़ाम लेते हैं, आपके विद्यालय में पढ़ाई नहीं होता है, आपका बच्चा टॉपर करता है, 85% नंबर लाता है, फिर भी आपके बच्चे का सीट खाली है, टीचर उस स्कूल में नहीं है, उस सब्जेक्ट का सीट खाली है और बच्चा 99 नंबर ला रहा है, तो फिर शिक्षा का गुणवत्ता अभी कहाँ है? आप शिक्षा का गुणवत्ता सुधारने की बात करते हैं, आप शिक्षा का गुणवत्ता बीपीएससी के थ्रू सुधारिएगा। तो स्टेट क्या था? आप खुद अपने एग्जाम को खुद मजाक बना के रखे हुए हैं। आपका जब एग्जाम बीपीएससी के थ्रू आप शिक्षा का गुणवत्ता सुधारिएगा तो स्टेट का जो आपने एग्जाम लिया सीटेट होता है, तो आप केंद्र सरकार का मजाक बना दिए कि केंद्र सरकार का एग्जाम नहीं है ये। बिल्कुल मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आयोग के द्वारा एक गठित अगर एग्जाम बीपीएससी अगर कंडक्ट एग्जाम मतलब ले रही है कंडक्ट करके,
तो क्या आपको लग रहा है कि नियोजित शिक्षक के द्वारा और नए सिरे से जो युवा छात्र जो सीटेट बीटी बिहार स्टेट या सीटेट या बीटेट जो भी एग्जाम पास करके या वो बीपीएससी के कंडक्ट जो आयोग द्वारा एग्जाम होगा, अगर उसमें क्या लग रहा है कि नियोजित शिक्षक और इस शिक्षक के द्वारा कंबाइन करके क्या वो जितना भी सीट 2 लाख 2.5 लाख जो शिक्षा विभाग द्वारा जो सीट निकाला गया था, क्या यह पूरी तरह भर जाएगी? लग रहा है आपको? नहीं, पूरी तरह तो नहीं भरेगी। 3.5 लाख, मुझे जहाँ तक पता है कि हम सुन रहे हैं कई वीडियो के माध्यम से, कई न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि 3.5 लाख शिक्षक की वैकेंसी आ रही है। 3.5 लाख शिक्षक की वैकेंसी आ रही है। और जब ये नियोजित शिक्षक जो पहले से ज्वाइन है, अभी आप एग्ज़ाम देके सरकारी कर्मचारी में उनको कहते हैं कि आप एग्ज़ाम दीजिए, अभी सरकारी कर्मचारी होइएगा। अगर वो एग्ज़ाम क्वालिफाई ना करेंगे तो सरकारी कर्मचारी नहीं होंगे। तो आप तो खुद भेदभाव कर रहे हैं स्कूल में शिक्षक के साथ। एक शिक्षक सरकारी कर्मचारी जाएंगे, एक शिक्षक नियोजित शिक्षक रहेंगे। और जो अगर मान लेते हैं कि अब ठीक है, अब शिक्षा गुणवत्ता की बात करते हैं, आप बीपीएससी के थ्रू एग्जाम लीजिएगा। और कोई टीचर जो नियोजित है, जो पहले से विद्यालय में है, वो अगर एग्जाम नहीं पास करते हैं तो क्या आप उनको घर भेज दीजिएगा? अगर घर नहीं भेजिएगा तो उस समय आपका शिक्षा का गुणवत्ता कहाँ गया? चलिए नीतीश जी, मैं आपको और कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। आप हमारे चैनल पे आए हैं तो मैं अब जो भी हमारे आपसे जुड़े हुए जितने भी छात्र हैं जो 4 साल से इंतजार कर रहे हैं ज्वाइनिंग के लिए, तो मैं चाहूँगा कि वो इंतजार करें। ये नियमावली थोड़ा सा नया संशोधन किया जाएगा। और एग्ज़ाम रही एग्ज़ाम की बात, जो आयोग द्वारा कहा गया है कि वह एग्ज़ाम के लिए आपको 3 चांस दिया जाएगा। लेकिन बस मेरा उम्मीद है, और जहाँ तक कि ऐसा संशोधन लग रहा है, और जो मेरे सामने जो नीतीश कुमार है, जो मैं इनसे भी पूछ रहा हूँ, ये हमारे मुख्यमंत्री का जो नाम का दर्जा लिए हुए हैं, तो मैं इनसे उम्मीद करता हूँ कि क्या इस संशोधन में आपको उम्मीद लग रहा है कि 3 चांस से बढ़ोतरी हो सकती है कि नहीं होगी? देखिए, सबसे पहले तो यह नियमावली गलत है। अगर ये नियमावली अगर सही होती तो बताइए आप हमको कि कौन सा एग्ज़ाम है, यूपीएससी बीपीएससी जो भी सरकार एग्ज़ाम लेती है, कौन सा एग्ज़ाम है ये जो सरकार 3 चांस देती है? 3 चांस का तुक कहाँ है? 3 चांस की बात नहीं है। 3 चांस किस तरह, किस सोच के सरकार 3 चांस दी? अगर मान लेते हैं किसी का उम्र लैप्स हो गया, अभी 4 साल वो बैठ के आप किसी का उम्र लैप्स हो गया, वो क्या करेगा? तो यहाँ पर सरकार की जो बात है वो सरकार को सोचने वाली बात है कि सरकार को इसमें 2-4 सुधार करना होगा। बीपीएससी से एग्जाम ले, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो आप ठीक है उम्र भाई आप दीजिएगा छूट, आप 3 चांस दे रहे हैं। अब मान लीजिए कोई, आप मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर कोई बच्चा 25 साल में बीएड किया, ठीक, वो लगातार 3 साल आप बैठा एग्जाम में बीपीएससी में, वो डिस्क्वालीफाई हो गया किसी न किसी कारण से। बच्चा का उम्र बाकी है, 40 साल तक शिक्षक बनना है, बच्चा का उम्र बाकी है, वो बच्चा 28 की उम्र में डिस्क्वालीफाई हो गया। अब बताइए कि वो बीएड का डिग्री, सीटेट का डिग्री लेके क्या करेगा वो बच्चा? बिहार सरकार का तो शिक्षक बनेगा नहीं। और जहाँ तक बात रही वैकेंसी की, तो केंद्र सरकार की वैकेंसी तो आती नहीं कि अभी इसकी उतना, अभी बहुत साल बाद इस बार आई है। और बिहार सरकार को तो खुद पता नहीं, हमको तो लग रहा है कि 24 में इलेक्शन है तो नीतीश कुमार जी अपना चूल्हा गर्म कर रहे हैं, उस पर तवा रखे हुए सोच रहे हैं रोटी सेक ले। और ये केस हाई कोर्ट में भी जाएगा और सुप्रीम कोर्ट तक हमको लग रहा है कि ये केस जाएगा। और सबसे बड़ी बात देखिए, जिंदगी में अपने दुश्मन पर भरोसा कीजिए, लेकिन हमारे पलटू चाचा पर कहीं भरोसा नहीं कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपके बात से हम बिल्कुल सहमत हैं। और हमारे जितने भी इस वीडियो को देखने वाले, चाहने वाले जितने भी छात्र हो और चाहे नियोजित शिक्षक जो भी हो, इस वीडियो को देखे और जहां तक हो शेयर करे, ताकि सबको ये पता भी चले कि आखिर होता क्या है, क्या बात है। ये भी कुछ बोल रहे हैं कि ये कब तक अभी कुंवारे बैठे हुए एग्जाम की ज्वाइनिंग हो जाए तो मैं शादी करूंगा। अभी तक ये अपने दिल की बात बताना चाहते हैं। एक हमें अकेला हम नहीं है जो कुंवारे बैठे हुए कि चलो ज्वाइनिंग हो जाए तो शादी करेंगे। शादी किस बिना पे करें? हम लोग तो बेरोजगार हैं। अगर हम किसी से शादी करते हैं तो उसको हम क्या खिलाएंगे, क्या पिलाएंगे, कहाँ से हम उसको पूर्ति करेंगे? पलटू चाचा है ना, पलटू चाचा क्या करेंगे? हमारा खर्चा देंगे, बिल्कुल देंगे। जब कैबिनेट में ठप्पा लगा दिए, पलटू चाचा पहले अपना खर्चा निकालिए ना। वो तेजस्वी जी पहले अपन खर्चा निकालिए। ये जो बीपीएससी के थ्रू बिहार के, वो तो बीपीएससी ये ले ना कि चलो छोटका आदमी परिवार सेटिंग ना करा था, बड़का परिवार 20 लाख 15 लाख जगह है तो वो बीपीएससी से सेटिंग करके एग्जाम निकालत आ वो नौकरी करत, तो वो तो ले ना अपन जेबी गरम करेला। 2023 नियमावली। एक और बात हम कहना चाहेंगे कि ये जो नियमावली है ये सरासर गलती है। लेकिन हाँ, विद्यार्थी सबसे, मित्र भाई से, दोस्त सबसे एक विनती है कि शांति बनाए रखो। देखा सब लोग की होइया, ज्यादा दिन नहीं है, केस जाइए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाए, कहाँ जाए,
जाए के बाद तो डिसीजन होबे ना करत, नियमावली में सुधार होए, बस अपने लोग शांति बना के रखो। चलिए नीतीश जी, आपसे बात करके हमें बहुत खुशी हुई। अब हम इंतजार करते हैं कि कितना जल्दी ही हमारे माननीय श्री नीतीश जी मुख्यमंत्री जो हैं, जो कितना जल्दी इसका संशोधन करके कुछ करते हैं, ताकि छात्र के हित में बहुत अच्छा, मतलब क्या बोलते हैं, खुशी की बात हो। और हम ज़्यादा क्या कहेंगे, हमारे जितने भी वीडियो देखने वाले हो और सब देखे। और शिक्षक की अब रह गई कुछ ऐसी बात, फिर अगले वीडियो में